हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं एक लर्निंग वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए यूज़र रोल्स पे, जो कि वर्डप्रेस में हमारे पास होते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस रोल्स देता है वो होते हैं 5: एडमिनिस्ट्रेटर, एडिटर, ऑथर, कंट्रीब्यूटर और सब्सक्राइबर। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इनका क्या मतलब है, क्या क्या इनके पास कैपेबिलिटीज़ होती हैं जब ये कोई यूज़र इनको असाइन होता है, और हम इनको कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं, नया रोल कैसे बना सकते हैं, और अगर हम नया रोल बनाते हैं तो उसमें हम नई चीज़ें कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें मैं पहले बताना चाह रहा हूँ आपको कि एडमिनिस्ट्रेटर रोल होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि आप अगर वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले जो अकाउंट बनता है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट होता है। तो वो बेसिकली एक सुपर यूज़र हो गया, वो पूरी वेबसाइट का जो कि पूरा का पूरा कंटेंट मैनेज करेगा उस वेबसाइट में। उसको पोस्ट क्रिएट करनी है, थीम चेंज करनी है, प्लगइन्स लगानी है, यूज़र बनाने हैं, कुछ भी वर्डप्रेस में जो भी बैकएंड पे फीचर्स हैं सब कुछ उसको अवेलेबल होंगे बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है। तो दूसरा रोल हमारे पास आ जाता है एडिटर का। तो इसमें क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटर से थोड़े से कम रोल्स अवेलेबल होंगे। ऐसे ही हमारे पास ऑथर है जिसमें एडिटर से भी थोड़े से कम रोल्स अवेलेबल होंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि एडिटर के पास क्या रोल्स अवेलेबल होंगे। तो एडिटर के पास क्या अवेलेबल होगा कि वो पोस्ट क्रिएट कर सकता है, पेज क्रिएट कर सकता है, किसी और के पोस्ट को पब्लिश कर सकता है या उनको एडिट कर सकता है। अगर कोई किसी पोस्ट पे कमेंट आता है तो उनको वो मॉडरेट कर सकता है, मतलब कि जो कमेंट्स आते हैं उनको रिप्लाई कर सकता है, उनको डिलीट कर सकता है। बेसिकली कमेंट्स मैनेज कर सकता है वो। और उसके साथ साथ वो जो वर्डप्रेस के अपीयरेंस में आपको दिखेगा प्लगइन, थीम्स वगैरह, साइट सेटिंग्स, वो कुछ नहीं एक्सेस कर सकता, और वो कोई किसी यूज़र का अकाउंट क्रिएट और मॉडिफाई भी नहीं कर सकता। सो ये रोल हो गया हमारा एडिटर का। उसके बाद हमारे पास आता है ऑथर। तो ऑथर में अगर आप देखेंगे कि वो अपना पोस्ट क्रिएट कर सकता है बट किसी दूसरे का पोस्ट नहीं क्रिएट कर सकता। तो सिर्फ और सिर्फ वो अपना पोस्ट क्रिएट कर सकता है, अपना पोस्ट एडिट कर सकता है, और किसी दूसरे का पोस्ट या वो कोई पेज भी पब्लिश नहीं कर सकता। और उसके पास सिर्फ मीडिया अपलोड करने का ऑप्शन रहेगा, या कि और साथ में पोस्ट में जाके उसको एडिट करने का ऑप्शन रहेगा। और उसके बाद हमारे पास आता है कंट्रीब्यूटर। तो कंट्रीब्यूटर क्या है कि ऑथर से भी कम कैपेबिलिटीज़ इसको मिलते हैं। ये पोस्ट बना सकते हैं बट वो ड्राफ्ट में या पेंडिंग फॉर रिव्यू में सेव होंगे, और उनको अगर कोई एडिटर या एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूव करता है तभी वो पब्लिश होंगे। तो अगर इन ऑथर्स जैसे कि वर्डप्रेस है, एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो बेसिकली ये आप समझ सकते हैं कि इसको लेट्स से कि आपके पास एक न्यूज़ वेबसाइट है, तो उसमें आपको ये सारे रोल्स समझने ईजी हो जाएंगे। तो मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो जैसे कि आप देख लीजिए, न्यूज़ वेबसाइट है एक, उसमें न्यूज़ में कोई एडिटर होता है, कोई ऑथर कोई होता है। जैसे एक तो न्यूज़ का एडिटर हो गया, उनके पास एक ऑथर्स की टीम होती है जो कि आर्टिकल्स लिखते हैं, और उनके पास कोई गेस्ट ऑथर भी होते हैं जो कभी कभी आके उन्होंने आर्टिकल लिखने होते हैं, तो वो होते हैं कंट्रीब्यूटर्स। और सब्सक्राइबर तो हमारा हो गया कि ऐसा नॉर्मल यूज़र, जैसे कि हम अगर किसी वेबसाइट को देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम अगर आज तक की वेबसाइट को देख रहे हैं, तो हम उस पर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हम उस वेबसाइट पे सब्सक्राइबर हो गए। तो देखिए, न्यूज़ एडिटर की कोई वेबसाइट है, तो एडिटर क्या करेगा, उसके पास सारा जो कंटेंट मैनेज करने का उसके पास एक्सेस रहेगा, बट वो थीम्स और प्लगइन्स नहीं मैनेज कर सकता। उसके बाद एडिटर की टीम में बहुत सारे ऑथर्स होंगे जो कि हर चीज़ पे, फॉर एग्जांपल कोई स्पोर्ट्स पे आर्टिकल लिख रहा है, कोई वॉर पे आर्टिकल लिख रहा है, कोई क्राइम पे आर्टिकल लिख रहा है, तो वो सारे ऑथर्स अपने अपने आर्टिकल लिख सकते हैं और उनको क्रिएट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। उनके पास ये एक्सेस रहेगा। उसके बाद जो कंट्रीब्यूटर आएंगे वो हो गए हमारे गेस्ट ऑथर, जो कभी कभी हमने उनको कहा कि अच्छा आइए आप हमारे लिए आर्टिकल लिखिए, तो हम उसको पूरा एक्सेस नहीं देंगे साइट का। वो एक आर्टिकल लिखेंगे, उसको सेव एज ड्राफ्ट कर देंगे, पेंडिंग फॉर रिव्यू कर देंगे, और कोई एडिटर या एडमिनिस्ट्रेटर जाके वो आर्टिकल देखेगा, वो चेक करेगा कि सब ठीक लिखा है, तो वो उसको पब्लिश करेगा, तभी वो पब्लिश हो सकता है। तो कंट्रीब्यूटर के पास अपने आर्टिकल को भी पब्लिश करने का एक्सेस नहीं रहता। तो आइए हम अभी देखते हैं कि हम इन यूज़र रोल्स को कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास वर्डप्रेस में फ़ीचर होता है कि हम प्लगइन्स में अपनी नई प्लगइन बना के हम कुछ भी वहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं आपको ये मेथड सिखाना चाहूँगा कि आप अपनी एक नई प्लगइन बनाइए और उसमें
एक नया एक नया यूज़र रोल कैसे बना सकते हैं और उसको नए नए कैपेबिलिटीज़ कैसे दे सकते हैं। सो मेरे पास एक रिसेंटली एक प्रोजेक्ट में मेरे पास एक यूज़ केस आया था कि उनको एक नया यूज़र रोल बनाना है और उनको एक नई पोस्ट टाइप बनानी है प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो उनका क्या यूज़ केस था कि वो जो नया रोल बनाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ वो वाला जो रोल है वो सिर्फ वो प्रोजेक्ट्स कस्टम पोस्ट टाइप को एक्सेस कर पाए। तो उसके लिए मैंने ये प्लगइन सा बनाया था, तो मैं इसको थोड़ा सा डेमोस्ट्रेट करने के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपके सामने दिया है। तो चलिए देखते हैं इस प्लगइन में क्या क्या है। तो पहले इस प्लगइन में क्या होगा कि हम एक नया रोल बनाएंगे प्रोजेक्ट मैनेजर का, ठीक है, और हम एक नई पोस्ट टाइप बनाएंगे प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो हम उसके बाद उस प्रोजेक्ट मैनेजर को कैपेबिलिटीज़ देंगे कि वो सिर्फ़ और सिर्फ वो वाले जो प्रोजेक्ट कस्टम पोस्ट टाइप है सिर्फ और सिर्फ उसको एक्सेस कर पाए और कहीं पे कुछ ना एक्सेस कर पाए। क्योंकि हम उनका एक रिक्वायरमेंट था कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स वेबसाइट में लेके आएंगे और वो अपने अपने प्रोजेक्ट्स बना सकेंगे और उनको पब्लिश कर सकेंगे। जो बाकी पेजेस हैं, जो बाकी पोस्ट होते हैं वेबसाइट में या जो बाकी कस्टम कंटेंट है वेबसाइट का, उसको वो ना देख पाए, ना वो छेड़ पाए, ना कुछ कर पाए। तो उसके लिए मुझे ये प्लगइन बनाना था। तो देखिए, ये चीज़ आपकी एक रेडी टू यूज़ प्लगइन में भी अवेलेबल होगी। फॉर एग्जांपल यूज़र रोल एडिटर करके एक प्लगइन है, उसमें आप नया रोल बनाइए, उसमें जो जो कैपेबिलिटीज़ दे सकते हैं। एक नया कस्टम टाइप बनाने के लिए CPT UI करके प्लगइन आता है, आप उसमें कस्टम पोस्ट टाइप बना सकते हैं। बट इसमें क्या है कि देखिए, आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है, अगर वो उसका यूज़र बेस बहुत ज़्यादा है तो आप कोई क्या करना है कि आपको ये देखना है कि कोड आप कम से कम लिखो। अब यूज़र रोल एडिटर में हज़ारों फंक्शंस होंगे जो कि हमें नहीं चाहिए होंगे। हमें एक चीज़ चाहिए कि एक रोल बनाना है भाई और एक पोस्ट टाइप बनानी है और उन दोनों को आपस में मिला देना है, बस। हमें यूज़र रोल एडिटर में हज़ारों फंक्शंस जो हैं उनको उसका जो एडमिन सेटअप है हमें नहीं चाहिए वो, ठीक है। तो इसलिए आपको डिसाइड करना है वहाँ पे कि आपके लिए प्लगइन यूज़ करनी सही रहेगी या एक कस्टम कोड। देखिए, ये कस्टम कोड मैंने लिखा है जो जो कि आप देखिए 100 लाइंस का भी नहीं है। तो इसमें हम अपना जो हमारा यूज़ केस है हम उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आप एक कस्टम कोड लिखिए, इससे आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस भी ऑप्टिमाइज़ रहेगी और कल को इसमें कुछ चेंज करना हो आप आराम से चेंज कर सकते हैं। आप अगर कोई बजाय कि कोई प्लगइन डाल के उस प्लगइन के तरह तरह के वर्जन्स उसके अपडेट होते रहेंगे तो आपको मेंटेनेंस करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपका छोटा सा छोटा यूज़ केस है और अगर वो कस्टम कोड से हो सकता है तो प्रेफर दैट कस्टम कोड। अगर वो यूज़ केस ही बहुत बड़ा है या वो कस्टम कोड से बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा या आप देखते हैं कि सेम चीज़ें वो प्लगइन मेरे को प्रोवाइड कर रहा है और उस प्लगइन में ज़्यादा कुछ है भी नहीं और परफॉर्मेंस भी अच्छी हो रही है, तो आप जाके सीधा वो प्लगइन यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये प्लगइन कैसे बनाया है। तो इस प्लगइन में मैंने देखिए प्लगइन का नाम दिया है, उसको कुछ डिस्क्रिप्शन दे दिया, एक वर्जन आपको देना पड़ता है, आपको ऑथर का नाम जैसे मैंने PDTech हब दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं, आप अपना नाम दे सकते हैं। तो उसके बाद आपको एक क्लास डिफ़ाइन करनी है। मैंने एक क्लास डिफ़ाइन करी है यूज़र रोल पोस्ट टाइप्स डेमो। तो मैं ये जो प्लगइन बना रहा हूँ मैं ये बिल्कुल प्रॉपर बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करके बना रहा हूँ, जिसमें पहले मैंने क्लास डिफ़ाइन करी है, उसके अंदर मैं एक्शंस वगैरह डाल रहा हूँ, उसके अंदर कुछ फंक्शंस डाल रहा हूँ, उसके बाद उस क्लास को इनिशिएट कर रहा हूँ ऑन द प्लगइन लोडेड। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी शुरू से कि ये कैसे चल रहा है। तो आप देखिए, सबसे पहले क्लास है, तो जब ये क्लास इनिशिएट होगी तो ये इसका कंस्ट्रक्टर चलेगा, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने 3 एक्शंस लगाए हैं। इनिट एक्शन चलता है जब हमारा वर्डप्रेस वर्डप्रेस का कोड चलना चालू होता है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले ऐड कस्टम रोल, सबसे पहले क्या होगा जब जैसे ही वर्डप्रेस जैसे ही बेसिकली आप वेबसाइट पे जाएंगे तो सबसे पहले ये फंक्शन चल पड़ेगा। उसमें क्या होगा, एक रोल डिफाइन हो जाएगा और उसके साथ आपके कैपेबिलिटीज़ जो बाय डिफ़ॉल्ट कैपेबिलिटीज़ आपको देनी है, जैसे कि वो रीड कर पाए बैकएंड, हाँ ठीक है। उसके बाद एडिट पोस्ट ना कर पाए, डिलीट पोस्ट ना कर पाए, पब्लिश पोस्ट ना कर पाए और अपलोड फाइल्स कर पाए, ठीक है। तो हमने ये डिफ़ाइन कर दिया, जो कि बेसिक है उनको यहाँ से हटा दिया और जो हमें बेसिक में से चाहिए वो हमने कैपेबिलिटी उसको दे दी। तो आपका अगर आपको रोल ऐड करना है तो आपका बस ये सिंपल ऐड अंडरस्कोर रोल वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, उसमें आप रोल का एक आईडी देते हो या कह लो कि आप एक स्ट्रिंग पास करते हो जिसमें यूज़र रोल का एक आईडी रहता है और उसके बाद यूज़र रोल का एक लेबल रहता है
तो मैंने आईडी दिया है प्रोजेक्ट अंडरस्कोर मैनेजर, उसके बाद उसको लेबल दिया है प्रोजेक्ट मैनेजर, ताकि दिखने में ये ऐसा दिखेगा जब और बैकएंड पे उसका सेव करना होगा तो वैसे सेव होगा प्रोजेक्ट अंडरस्कोर मैनेजर पे। उसके बाद आपको एरे में उसके डिफ़ॉल्ट कैपेबिलिटीज़ असाइन करने, तो मैंने डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की कैपेबिलिटीज़ उठाए, रीड उठाया, उसको ट्रू कर दिया, एडिट पोस्ट उठाया, फॉल्स कर दिया कि ये सब नहीं चाहिए और ये जो ट्रू कर रहे हैं वो उसके पास आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये फंक्शन आपका चलेगा, उसके बाद आपका चलेगा रजिस्टर प्रोजेक्ट पोस्ट टाइप। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें एक प्रोजेक्ट टाइप भी बनानी है, ठीक है, सॉरी एक पोस्ट टाइप भी बनानी है, तो मैं वो यहाँ पे बना रहा हूँ। तो आपको पोस्ट टाइप, कस्टम पोस्ट टाइप बनाने के लिए आपको सीधा क्या करना है, रजिस्टर अंडरस्कोर पोस्ट अंडरस्कोर टाइप, और उसमें कुछ आपको सेटिंग्स डालनी है। मैं इसके लिए एक वीडियो डाल सकता हूँ डिटेल में कि ये कैसे बनती है। तो अभी के लिए आप मान के चलिए कि आपको पोस्ट टाइप बनानी है, तो आपको रजिस्टर पोस्ट टाइप में जाके पोस्ट टाइप का एक आपको स्लग देना है, उसके बाद उसका लेबल देना है, उसके बाद कुछ उसमें आपको वेरिएबल्स पास करने हैं। मैं आपको अभी सिर्फ कैपेबिलिटीज़ पे बात करते हैं, बाकी मैं आपको डिटेल में किसी और वीडियो में समझा सकता हूँ ये। तो आप देख लीजिए, मैंने जैसे कोई उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टाइप की, उस पर्टिकुलर पोस्ट टाइप की अगर कोई कैपेबिलिटी है, जैसे एडिट, उसको कौन एडिट कर पाए, जिसके पास एडिट अंडरस्कोर प्रोजेक्ट कैपेबिलिटी हो उसको, ठीक। तो जैसे आपकी आप देख सकते हैं एडिट अदर्स पोस्ट, एडिट अदर्स प्रोजेक्ट्स, पब्लिश अंडरस्कोर पोस्ट, पब्लिश अंडरस्कोर प्रोजेक्ट्स। तो मैंने क्या किया, जो डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस में कैपेबिलिटीज़ होती है उनको मैप कर दिया अपनी नई कस्टम पोस्ट टाइप पे, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा फंक्शन चलेगा असाइन कैपेबिलिटीज़। तो अब यहाँ पे मैजिक होगा कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर रोल को हमारी नई कस्टम पोस्ट टाइप की कैपेबिलिटीज़ कैसे मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने कैपेबिलिटीज़ का पूरा एरे बना लिया, जो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन करी थी वो सभी मैंने यहाँ पे डाल दी, और उसके बाद मैं एक लूप लगा के उसमें बार बार वो वाले रोल्स को हम उस रोल पे एक नया कैपेबिलिटी ऐड करें। जैसे आप देख सकते हैं मैंने लिया गेट अंडरस्कोर रोल प्रोजेक्ट अंडरस्कोर मैनेजर, क्योंकि ये हमारा पहले बन चुका हुआ है। उसके बाद ये रोल का ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास, और इस ऑब्जेक्ट में मैं नया कैपेबिलिटी डाल रहा हूँ जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। आपको कुछ और डालना है तो आप यहाँ पे एक और भी डाल सकते हैं, वो अपने आप उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जस्ट फॉर सिक्योरिटी रीज़न मैंने यहाँ पे कुछ कैपेबिलिटीज़ रिमूव कर दिए, ताकि बाय चांस अगर हमारे पास वो एडिट पोस्ट या जो बाकी पेजेस के लिए या बाकी पोस्ट टाइप्स के लिए जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो अगर हमें हटाने हैं तो वो हमारे यहाँ पे आ जाए। तो मैंने एडिट पोस्ट हटा दिए, फिर यहाँ पे पेजेस के हटा दिए, एडिट अदर पोस्ट वगैरह के हटा दिए, ताकि किसी और कंटेंट को वो ना छेड़ पाए, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये जैसे कि उसमें ऐड अंडरस्कोर कैप किया था, यहाँ पे हमने रिमूव अंडरस्कोर कैप किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हैं कि ये क्लास को इनिशिएट करने के लिए मैंने बनाया है, और ये क्लास कब और ये वाला फंक्शन कब चलेगा, जब हमारे सारे के सारे प्लगइन्स जो है लोड हो जाएंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि वर्डप्रेस जब लोड होता है तो उसमें एक सीरीज़ ऑफ एक्शंस रहते हैं, तो जब सारे प्लगइन्स हमारे लोड हो जाएंगे तब ये वाला प्लगइन का क्लास इनिशिएट हो जाएगा और ये जो इसमें काम करेगा, ठीक है। तो हम इस प्लगइन को डालने के लिए देखिए मैं विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे VS कोड यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि प्लगइन्स में आप एक नया फोल्डर बनाइए कस्टम यूज़र रोल, उसके अंदर आप कुछ भी फाइल बनाइए, index.php बना दीजिए और उस पर आप ये कोड डाल दीजिए, ठीक है। और जैसे ही आप इसको करेंगे आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्लगइन जो है एक्टिवेट मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। हम आपको इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, साथ में एक्टिवेट कर दिया आपके सामने मैंने, ठीक है। तो ये हमारा जो प्लगइन है वो एक्टिवेट हो गया। तो हमें कैसे पता चल जाएगा कि ये प्लगइन एक्टिवेट हो गया, अगर मैं ऐड न्यू यूज़र पे जाता हूँ तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ प्रोजेक्ट मैनेजर करके एक रोल आ गया, ठीक है। तो मैंने एक यूज़र ऑलरेडी बना के रखा हुआ है जस्ट टू सेव टाइम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एडमिन 2 करके यूज़र बना हुआ है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर रोल जिसको असाइन हुआ है, और आप देख सकते हैं कि उसका ये सारा प्रोफाइल है। तो अब हम इस एडमिन यूज़र 2 की प्रोफाइल पे लॉगिन करेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे ये एडमिन 2 की प्रोफाइल लॉगिन हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको कुछ और नहीं दिख रहा, सिर्फ प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं और मीडिया दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट्स उसको दिख रहा है, वो यहाँ पे जाके, और बाकी कुछ नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे जाके न्यू प्रोजेक्ट मैंने बनाया, इसको मैं पब्लिश भी कर पाऊँगा, इसको मैं सेव भी कर पाऊँगा, नया कोई ड्राफ्ट हो वो भी कर पाऊँगा,
तो चलिए अब हम देखते हैं कि बाकी के जो हमारे पोस्ट होता है, प्रोजेक्ट होता है, उनको हम कैसे ला सकते हैं या कैसे छुपा सकते हैं, वो कैसे काम करता है। तो हमारे पास ये कोड है जिसमें हम देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे कुछ कैपेबिलिटीज़ रिमूव कर रहे थे कि एडिट पोस्ट, एडिट पेज जो बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट या पेजेस हैं वो ना दिखें, या कोई और पोस्ट टाइप अगर बनाई हुई है तो वो ना दिखे। तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर हम इसको हम अभी के लिए कमेंट कर देते हैं, तो उसमें क्या हुआ कि हमारे जो रिमूव कैप्स है वो कमेंट हो गए, और वापस क्योंकि हमने ऑलरेडी उससे हटा दिया हो तो मुझे वापस डालने पड़ेंगे वो। तो मैं क्विकली ये कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो उससे क्या हुआ, एडिट पोस्ट और सब रीड वगैरह सब वापस मैं कैपेबिलिटीज़ डाल रहा हूँ जो भी मुझे डालनी है। ये जस्ट ऐसे ही आप इसको सब रिमूव कर सकते, जो बेसिकली जो यहाँ पे एक कैपेबिलिटी जो डिफाइंड कैपेबिलिटी होगी वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं जो भी आपको चाहिए, और आप इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, फिर आप मैंने इसको रीलोड किया तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ऑल पोस्ट भी आ गए। देखिए आप सभी को एडिट भी कर पा रहे हैं, आप सभी को देख भी पा रहे हैं, एडिट भी कर पाएंगे, पब्लिश भी कर पाएंगे, और वापस हमारे पास पेजेस भी आ गए। ठीक है, तो अब मुझे लेट्स से कि मुझे यहाँ से सारे के सारे पेजेस हटाने हैं, तो मैं यहाँ से एडिट पेज, एडिट पब्लिश पेजेस, डिलीट पेजेस, एडिट अदर पेजेस, ये सब हटा देता हूँ। जो भी बेसिकली रिलेटेड टू पेजेस है वो सब मैंने हटा दिया। ओके, और यहाँ पे वापस रिमूव का फंक्शन लगा दिया। इसमें मैं सिर्फ पेजेस वाले हटाऊँगा क्योंकि पोस्ट वाले तो हमें चाहिए जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए। तो मैंने यहाँ पे सारे पेजेस वाले हटा दिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पोस्ट वाले जो हैं वो सब इधर रहेंगे ऐड कैपेबिलिटीज़ में, और पेजेस वाले हमने रिमूव कर दिए, और मैं रिमूव फंक्शन वापस चला रहा हूँ। तो क्या होगा, जो पेजेस वाले कैपेबिलिटीज़ हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे, और जो हमारे पोस्ट वाले कैपेबिलिटीज़ हैं, जो नॉर्मल जो पोस्ट होती है उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके वापस आ जाएंगे। तो हम देखते हैं, देखिए पोस्ट वहीं का वहीं रहा क्योंकि ऑलरेडी था हमारे पास, और प्रोजेक्ट्स है हमारे पास, और यहाँ से हमारा पेजेस हट गया। ठीक है, तो आप और अगर इस यूज़र को किसी की प्रोफाइल एडिट करनी है, वो किसी और की प्रोफाइल नहीं एडिट कर पाएगा, वो सिर्फ अपनी प्रोफाइल एडिट कर पाएगा। आप देख सकते हैं सिर्फ उसकी प्रोफाइल है, उसको कुछ न कुछ एडिट करना है, वो दे आर कम्प्लीटली ओके टू एडिट इट। तो ऐसे काम करता है हमारा वर्डप्रेस में यूज़र रोल्स। तो आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई कुछ डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।